भगवान बाहर है, इंटरनल और एक्सटर्नल। क्या भगवान फॉर्म है कि भगवान फॉर्मलेस है? क्या जिस चीज को डिफाइन किया जा सकता है वो भगवान हो सकती है? अब हम भगवान की डेफिनेशन पे आते हैं ना, ठीक है। अब सबसे पहली चीज तो यही आ जाएगी, क्या जिस चीज को डिफाइन किया जा सकता है वो भगवान हो सकती है? मतलब यदि तुम लोगों ने मेरे को पकड़ लिया, ओ आपने तो ये बोला, ये तो हुआ नहीं। क्या जिस चीज को तुम पकड़ सकते हो, पकड़ सकना मतलब एनी फॉर्म, लाइक यू कैन अंडरस्टैंड इट और यू कैन हियर इट और यू कैन सी इट, क्या वो चीज भगवान हो सकती है? भगवान मतलब जो अटल सत्य है। अटल सत्य मतलब जो, मतलब समझ रहे हो, जो हर जगह है। जब वो हर जगह है तो तुम क्या बता सकते हो कि वो कहाँ है? जब भी वो हर जगह है तो तुम ये नहीं बोल सकते ना कि वो अंदर है कि बाहर है, क्योंकि जो चीज नॉन ड्यूअल है, जो चीज अद्वैत है, वो अद्वैत द्वैत वाले कंसेप्ट्स में तो नहीं होगी, क्योंकि तो द्वैत का कंसेप्ट है ना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये समझे तुम? और ये भी द्वैत का ही कंसेप्ट है कि वो निराकार है, फॉर्मलेस है, कि वो साकार है, मतलब वो फॉर्म है। वो भी दो हो गए, राइट। अब किसी भी चीज को जब तुम डिस्क्राइब करते हो, यदि उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट है तो इसका मतलब वो अपने आप में पूर्ण नहीं है वो चीज, राइट। कि उसको कंप्लीट होने के लिए कोई दूसरी चीज चाहिए। कि यदि भगवान इंटरनल ही है तो उसको एक्सटर्नल में क्या है, मतलब नॉन भगवान है तो उसको नॉन भगवान चाहिए पूर्ण होने के लिए, जो एक है। अब एक होना और जीरो होना और इन्फिनिटी होना एक ही बात है, समझे कि नहीं समझे? देखो, अब सबसे पहले तुमने किसी ने बोला कि जो नहीं है, ठीक है। अब नहीं है को तो हम ऐसे देख सकते हैं कि ये जीरो है, ये नहीं है, ठीक है। नहीं है मतलब तुमने डार्कनेस को बोला, बट एक्चुअली रियलिटी के अंदर तो जो है ये इन्फिनिटी होगी ना। पहला वाला क्या है, जीरो। दूसरे वाला क्या है कि मतलब पहले वाले में क्या है कि वो पूरा नहीं है, दूसरे वाले में क्या है कि वो पूरा है, और तीसरे वाले में क्या है, फॉर्म है। हाँ, 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। आप समझे तुम कि भगवान वो है जो साकार में भी है और निराकार में भी है, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। भगवान इज नथिंग इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन नथिंग, एंड भगवान इज समथिंग ऑल्सो। अब वो भी तो डिस्कस कर रहे हैं हम कि वन जो है, ये वन जो तुम फॉर्म के अंदर बोला, जो साकार जो बोला, ठीक है। क्योंकि अभी हम कहाँ पे बात कर रहे हैं? अभी हम फॉर्मलेस के अंदर तो बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो फॉर्म के अंदर कर रहे हैं ना। अभी तो हम ये वन के अंदर बात कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे? अभी हम बातें कर सकते हैं तो हम फॉर्म के अंदर ही कर सकते हैं, हम बाउंड्रीज के अंदर ही कर सकते हैं। अभी यदि मैं साइलेंस में बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता ना, साकार प्लस निराकार। हाँ, तो ये ऊपर वाले जो जीरो और इन्फिनिटी है वो एक्चुअल में निराकार है, और जो नीचे वाला जो वन है वो क्या है, साकार है, मतलब वो फॉर्म है। और हम जो एग्जिस्ट करते हैं वो एक वन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हम फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अभी मैं आप लोगों से कम्युनिकेट भी कर पा रहा हूँ तो भी फॉर्म के अंदर ही कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ना, कर नहीं पा रहे, फॉर्म के अंदर ही कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। जैसे कृष्णा जो थे वो फॉर्म के अंदर भगवान थे ना, बट अब वो किस चीज की बात कर रहे थे? वो जीरो और इन्फिनिटी के अंदर भी है। वो मतलब जो नहीं है उसके अंदर भी है, जो है उसके अंदर भी है, मतलब नथिंग, एवरीथिंग एंड समथिंग। क्योंकि हम जो समथिंग के अंदर बात कर रहे हैं, राइट, हम समथिंग के अंदर बात कर रहे हैं, हम फॉर्म्स के अंदर बात कर रहे हैं, बट उस फॉर्म के अंदर भी तो भगवान है कि नहीं? तो साकार में भी भगवान है और निराकार में भी भगवान है। ये ऊपर वाले जो दो डायग्राम है वो क्या है, निराकार ही है ना, वो वहां पे तो कोई आकार ही नहीं है। एक निराकार वो हो सकता है कि जिसमें सब कुछ अंधेरा हो, और एक निराकार वो हो सकता है जिसके अंदर सब कुछ लाइट हो, जो इन्फिनिटी है। बट दोनों के अंदर क्या है, वो उसके अंदर कोई फॉर्म नहीं है, और दोनों एक ही दिखाई देंगे एक्चुअली में। क्योंकि पहले वाले के अंदर जिसके अंदर पूरा अंधेरा है तो वहां पे लाइट का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा, राइट।
जब जो पूरा अंधेरा ही है तो मुझे कैसे पता कि लाइट है कि नहीं है। अब दूसरे वाले के अंदर पूरी लाइट है तो डार्कनेस का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा कि अब पूरा ही लाइट है तो मुझे क्या पता कि डार्कनेस क्या होती है। अब तीसरे वाला जो है वन, जिसके अंदर फॉर्म है, जो फॉर्म की वजह से हमको किसी चीज का होना और नहीं होना दोनों का आभास हो रहा है। अब ये इसके अंदर वैसे भी देखो, जो जीरो है वो है शिव, जो इन्फिनिटी है वो क्या है ब्रह्मा, और जो वन है वो क्या है विष्णु। एक्चुअल में जीरो इन्फिनिटी सेम ही है जो तुम देखोगे तो यदि तुम जीरो भी सब कुछ एक ही चीज है और इन्फिनिटी भी सब कुछ एक ही चीज है। जब सब कुछ एक ही चीज होती है ना, जैसे मान लो पूरा रेड कलर ही होता है यूनिवर्स के अंदर, तो तुमको वो रेड थोड़ी दिखता मतलब समझ रहे हो, तो तुमको कलर का ही आभास नहीं होता ना। या पूरी चीज ग्रीन ही होती तो तुमको ग्रीन नहीं दिखता। ये वन बना कैसे? अब इन दोनों के मिश्रण से, जीरो और इन्फिनिटी के मिश्रण से ये बना ना, वन बना के नहीं बना? जीरो और इन्फिनिटी के मिश्रण से वन बना। तो ये जो मिश्रण जो हुआ वहां पे शक्ति है कि जो संसार का जो क्रिएशन हुआ, जो संसार का क्रिएशन मतलब वन का क्रिएशन, मतलब फॉर्म का क्रिएशन, किसी भी फॉर्म का। अभी हम जो बात कर रहे हैं हम विजुअल फॉर्म की बात कर रहे हैं कि विजुअल फॉर्म के अंदर फॉर्म क्या होती है, रूप क्या होता है। तो उसका सबसे बेसिक तरीका सिखाने का यही है कि वो डॉट के फॉर्म के अंदर तुम उसको दिखा सकते हो। ये सभी को समझ में आया? फॉर्मलेस क्या होती है और फॉर्म क्या होती है, कि जो बेसिकली एक ही चीज है उसके अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। वो डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो उसमें कोई भेद नहीं होगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि ये एक ही चीज पूरी डार्कनेस है कि एक ही चीज पूरी लाइट है। तो जीरो और इन्फिनिटी के अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। डिफरेंशिएशन होता ही सिर्फ एक के अंदर है या फॉर्म के अंदर ही है। मतलब तीनों चीजों के अंदर भगवान है, साकार के अंदर भी और निराकार के अंदर भी। और कुछ लोग जो शक्ति का पूछ रहे थे, तो ये तीनों चीजों का एग्जिस्टेंस होना, ये तीनों गुणों का एग्जिस्टेंस होना, ये पॉसिबल ही शक्ति की वजह से। शब्द के अंदर समझो, जैसे हमने विजुअल के अंदर समझा, तो ऐसे ही शब्द के अंदर कैसे होगा कि जो एक ही साउंड होगी ना, मान लो मैं एक ही साउंड लगातार बोलता जाऊं, वो क्या है, वो ये है, ये लाइट वाली चीज, कि वो एक ही साउंड है तो उसके अंदर भी कोई ब्रेक नहीं होंगे, तो वो भी सुनाई नहीं देगी। और जो साइलेंस है, अब उसके अंदर भी कोई ब्रेक नहीं है तो वो भी सुनाई नहीं देगी। तो यदि ऑडियो फॉर्म के अंदर भी ये नीचे वाली जो चीज है ना, ये वन वाली, वही चीज हमको सुनाई देती है जो ऑडियो फॉर्म्स। अभी हमने विजुअल फॉर्म्स की बात की यहाँ पे, तो फॉर्म और फॉर्मलेस समझे, और उसके सब समझे कि हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं, ऑडियो फॉर्म एंड वीडियो फॉर्म। यहां तक समझे? बेसिकली शिव और शक्ति का जो सत्य है वो वही है ना, कि जीरो प्लस इन्फिनिटी प्लस वन जो है एग्जैक्टली वो उसका इक्वल टू शक्ति है। मतलब ये जीरो वन और इन्फिनिटी कैसे एग्जिस्ट हुए कि जो एक था उससे फॉर्म कैसे बन गई, फॉर्मलेस से फॉर्म कैसे बन गई, वो पूरा जो खेल है वो शक्ति का खेल है, वो एनर्जी का खेल है। तो तुम्हारे ये वाले क्वेश्चन सोल्व हुए कि नहीं हुए जो हमने पूछे थे, कि क्या गॉड इंटरनल है कि क्या गॉड एक्सटर्नल है? ठीक है, क्या गॉड फॉर्म है कि क्या गॉड फॉर्मलेस है, क्या गॉड साकार है कि क्या गॉड निराकार है। और सबसे पहले हमने तो भगवान की डेफिनेशन जो दी थी वो दे दी थी। अब उस डेफिनेशन में यही डेफिनेशन है कि जो भी चीज डिफाइन की ही ना जा सके, जो अभी भी हम जो डिफाइन कर रहे हैं ये ऐसे डायग्राम बना के, वो भी हम उस चीज को बेसिकली माइंड के थ्रू पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान समझे जा सकते कि नहीं समझे जा सकते। बट रियल के अंदर जिस चीज को भगवान बोला गया है, जिस चीज को ईश्वर बोला गया है,